तो कहा धार्मिक कौन है? कहा जिसके अंदर ये 10 लक्षण हो। कौन कौन? अब जान लो आप धार्मिक हो कि नहीं हो। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। विभू जी, मुझे लगता है ये श्लोक हर एक स्कूल में लिखा होना चाहिए, हर एक विद्यालय में लिखा होना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण, ये किसी जाति पर भी नहीं है। पहला धृति, धृति माने धैर्य। जिसके जीवन में पेशेंस है, जिसके जीवन में धैर्य है, वही व्यक्ति धार्मिक है। अगर धीरज नहीं है, अगर धैर्य नहीं है आपके जिंदगी में, तो आप लाख पूजा कर लो, परिणाम मिलने वाला नहीं है। धीरज रखो, धैर्य रखो, अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। वो सब देखता है, सब समझता है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। दूसरा क्षमा, जिसके जीवन में क्षमा है, जो क्षमा करना। आज सॉरी नाम की चीज गायब हो गई है। आज छोटे छोटे बच्चा, मैं क्यों सॉरी बोलूं? कौन होते हैं आप? जिसके जीवन में क्षमा नहीं है, वह धार्मिक कभी नहीं हो सकता। वो कांच वाली धोती भले पहन ले, क्षमावान बनो। राम जी क्या है? रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी धर्म के स्वरूप है। क्यों? राम जी के जीवन में क्षमा है, सॉरी है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, इंद्रिय दमन। अपनी इंद्रियों को जो वश में रखे। कोई सुंदर छोरी दिख गई तो बार बार आंखें मंडराने लग गए और बड़ा सा टीका लगा रखे। क्या धार्मिक है वो? रावण उससे अच्छा था, मैं तो कहता हूं। नहीं, ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। लंबा टीका लगा हो, मन में गंदगी भरी हो। तुमने आंगन नहीं बुहारा, मन में गंदगी है, हृदय में गंदगी, और ऊपर से चोला पहन लिया संतों का। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? क्या भला आएंगे गोपाल? एक जल के भरे हुए लोटे को जब खाली करोगे तब ना दूध डालोगे, और जल से भरा हो सोचो उसमें दूध डाल ले, तो क्या हो पाएगा? ऐसे ही पहले अंदर के विकार साफ करो, दूसरों का भला सोचने की कोशिश करो, दूसरों के प्रति क्षमावान बनो, तब धर्मवान कहलाओगे। तीसरा धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच। शौचाचार माने पवित्रता। पवित्रता होना भी बहुत जरूरी है। अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता, दोनों पवित्रता होनी चाहिए। आज पवित्रता भी नहीं बची। घरों के अंदर कभी घर में जाना, बहुत लोगों के घर के किचन में जाना, देखना जूठे बर्तन पड़े होते हैं। ऐसी पवित्रता में भगवान आएंगे? देखिए, भाव की बात अलग है। या तो उतने भाविक बन जाओ, उतना भाव हो कि सबरी के जैसे तुम्हारे पास राम आ सके, वो भाव तो है नहीं। तो कम से कम नियमाग्राही बनो, नियम अपनाओ। घर गंदा नहीं होना चाहिए, घर के कोने में कूड़ा करकट नहीं पड़ा होना चाहिए, दरिद्रता आती है। घर में जाला नहीं लगा होना चाहिए। अरे द्वारिकाधीश को बुला रहे हो, राजा को बुला रहे हो, और सुंदर श्याम जिसकी माँ यशोदा भले नहीं नहाती थी, उस सुबह उठ करके जल्दी से, पर पहले श्रृंगार कन्हैया का करती थी, उस कन्हैया को झूठे बर्तन वाले घर में बुलाओगे? क्या आएगा वो? ऐसे नहीं। पवित्रता, और केवल तन की पवित्रता नहीं, यहाँ की भी पवित्रता रखो। तो चौथा धर्म का लक्षण शौचाचार, पवित्रता। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह यह भी धर्म का एक लक्षण है। इंद्रियां कहे, आंख कहे आज फिल्म देखनी है, आंखों को समझाओ, है आंख वो जो भगवान का दर्शन किया करे। आंखें तू हरि दर्शन के लिए बनी है। सूरदास जी कहते हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यास, देखो चाहत कमल नैनन को,
देखो चाहते कमल नैनन को, निस दिन राहत उदासी, उदासी अखिया हरि दर्शन की। सूरदास जी पद लिखते, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। आंखें तुम ये सीरियल के लिए नहीं बनी हो, तुम किसके लिए बनी हो? आंख तो कन्हैया के लिए बनी है। तो पहला क्या है? पांचवा लक्षण कि इंद्रिय निग्रह। उसके बाद धीर विद्या, बुद्धि, विद्या माने ज्ञान, सत्य और अक्रोधता, गुस्सा न होना। आपकी बुद्धि में विवेकवान बुद्धि होनी चाहिए। ज्ञानी मत बनो भगवान के सामने, विवेकी बनो, आत्मज्ञानी बनो। हाँ, ज्ञानी बनोगे महाराज तो जहां दिल काम करता है वहां दिमाग नहीं काम करता, और जहां दिमाग काम करता है वहां दिल लगी नहीं होती। जब बनना है विवेकी बनो, आत्मज्ञानी बनो। हर चीज में कृष्ण है। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास जगाओ और सत्य को जीवन में। आप बोले महाराज यही कठिन है, बस यहीं पे फेल हो जाते हैं। सत्य नहीं बोला जाता हमसे। पहले का व्यक्ति रात में सोता था, सुबह अगर कोई कह देता था कि झूठ बोलना है तो रात भर नींद नहीं आती थी, कैसे झूठ बोलूंगा। आज किसी से कह दिया जाए सुबह सच बोलना है तो रात में नींद नहीं आती है। एक दुकानदार पूजा पे बैठता है, प्रभु विभू जी, अब पूजा पे बैठ के धूप बत्ती करेगा और करने के बाद ग्राहक आने से पहले कहा जी दाल में कंकड़ मिला दिए, हाँ, हल्दी में कलर मिला दिया, हाँ, चावल में कंकड़ मिला दिया, हाँ, और आरती उतार रहा है ते आरती कुंज बिहारी की। कैसे मिलेंगे भगवान? कभी कभी ज्ञान, कागज की बातें भूल जाया करो, कभी कभी दिल से सोचा करो क्या सबरी ने ऐसा किया होगा, क्या टेस्ट रहा होगा सबरी का, क्या टेस्ट रहा होगा गोपियों का, क्या स्वभाव रहा होगा मीरा का, क्या स्वभाव रहा होगा राधा का। कभी कभी पंडितों की बातें, ज्ञानियों की बातें, बाबाओं की बातें भूल करके शाम को बैठा करो और अपनी और अपने मोहन की बातें किया करो, अपने गोविंद की बातें किया करो। पर हम ऐसे नहीं हैं। आज करोड़ों साल से हनुमान जी बेसन के लड्डू खाते आ रहे हैं। क्या हनुमान जी को पनीर पकौड़ी पसंद नहीं है? बोलो ना। क्या हनुमान जी को दही भात खिला दोगे तो नहीं खाएंगे? पर वो मन में फीड है कि बेसन के लड्डू, तो वही लेके आदमी जाएगा। कभी अपना भाव परोसो।